नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। योगी सरकार ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने का फैसला किया, बनाने जा रही है, जगह भी अलॉट कर दिया है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, मतलब कि देवबंद में तैनात होंगे आतंक निरोधी दस्ता के कमांडोज। ये तेज तर्रार कमांडोज आतंकियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि आतंक के तार बार बार देवबंद से जुड़ते रहे हैं। इसलिए सीएम योगी ने यहां पर भी एटीएस के दस्ते को तैनात करने का फैसला लिया है। लेकिन इस पर भी बवाल शुरू हो गया। एसपी और कांग्रेस इस फैसले से बौखला उठे। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि यह तैनाती आतंकियों के खिलाफ नहीं है, यह हिंदू मुस्लिम को के ध्रुवीकरण के लिए है। बताइए, आतंकियों से क्या यारी है भाई? तो क्या मतलब है देवबंद में एटीएस की इस तैनाती का? आज महाबहस इसी पर। कट्टरपंथियों पर वार, किस किस को नागवार। जहां संदिग्ध गतिविधि है वहां पे कमांड सेंटर बनेगा, तो इसका वेलकम होना चाहिए, इसके लिए बधाई देना चाहिए, तो और अच्छी बात है। आतंक पर वार की तैयारी विपक्ष पर भारी। कोई कनेक्शन सामने नहीं आया आज तक कोई बात नहीं हुई। आप सॉफ्ट टारगेट करने की बात करते हो, ध्रुवीकरण कराना है, चुनाव हो रहा है, चुनाव के लिए ध्रुवीकरण कराना है। आप थाना एक थाना क्यों 50 थाने खोलिए, कौन फर्क पड़ता है? सबकी जांच करिए। एटीएस कमांडो सेंटर पर धर्म की सियासत क्यों? ये चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उन लोगों को डराने, धमकाने और भयभीत करने के लिए काम किया जा रहा है। देवबंद में एटीएस सेंटर पर दंगल। देवबंद में कमांडो सेंटर बनाए जाने का स्वागत किया जाना चाहिए। हमारी पुलिस आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से सुसज्जित होनी चाहिए, लेकिन योगी सरकार को बड़े काम भी करने चाहिए। उसी देवबंद में गन्ने के भुगतान भी कराए जाने चाहिए। आज महाबहस इसी पर। पुलिस महकमे को समझने वाले पूर्व डीजीपी एके जैन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सुबही खान, राजनीतिक विश्लेषक, जो समझती हैं उस एजेंडे को भी जो आतंक निरोधी दस्ते की तैनाती में भी राजनीति ढूंढता है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और शादाब खान पीस पार्टी के नेता। पीस दुनिया में सबसे पहले, चीन और पाकिस्तान से पहले भी तालिबान का समर्थन साहब ने कल किया था, शादाब साहब ने। देख लीजिए गौर से। अभी मैं पूछूंगा उनसे भी सवाल, लेकिन सबसे पहले तो उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस को इसमें ध्रुवीकरण नजर आ रहा है आतंक से लड़ाई में भाई। मतलब आतंक से हमदर्दी आपको रही है, पुरानी है, वो बार बार रोती रही है कांग्रेस, लेकिन अब तो समझ जाइए ना आतंकवाद का मतलब क्या होता है। अजय जी, हाँ, ये जो आजादी की सांस आप ले रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, ये आजादी की सांस हमारे खून पसीने की कमाई है। हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने जब अपना खून इस देश की, इस धरती की लहू को, इस धरती को दिया है, तब जाके आज आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूं, आपका कर्ज भी कोई मजबूरी नहीं है, आपका फर्ज भी समझता हूं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी चाहत अपने इस वतन को महफूज रखने की है, और हम रखेंगे। आप राजनीति कीजिए, हम तो रखेंगे साहब। अब ये बताइए ना कि कमांडो के दस्ते तैनात होंगे देवबंद में, इस पे आपके इमरान मसूद साहब क्यों इतने भी फर्क है? तलवे चाटते थे। सुन लीजिए, चिल्लाइए नहीं, बौखलाइए नहीं, सुनिए। बौखला तो आप लोग उठे हैं इस फैसले से। बड़ा अरे सुनो भैया, आप जब चुप होंगे तो मैं बोलूं। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, तब तो मैं चुप होऊंगा। आप मुझे छोड़िए, मैं नहीं हूं मुद्दा। मुद्दा है देवबंद में एटीएस की कमांडोज की तैनाती। इस पर कांग्रेस को क्यों ऐतराज है?
और सुन ये लीजिए, सवाल है। मेरी बात सुनिए। अच्छा, चलिए मैं दोनों का जवाब दे देता हूं, लेकिन समय दीजिएगा। जो आरोप लगाया है उसका आपको मुंह तोड़ जवाब भी आरोप मुझे मैंने देना नहीं है। लगाया, आपके ATS इमरान की मसूद स्थापना- साहब ने कहा है कि सुन ये लीजिए। ध्रुवीकरण के लिए है, इसका अरे जवाब सुनिए दीजिए भाई, सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। एटीएस की स्थापना कब हुई थी अजय जी? कब, कहां? ये और सवाल किसने नहीं है की इस थी वक्त, ATS की हम जीएस का स्थापना? पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं सर। ये सवाल है। आपकी राजनीति, ये सवाल आज है। की आप जैसे आपकी लोगों इस को राजनीति का जवाब जवाब है। देने आपके के पास लिए जवाब नहीं है, मुझे आगे बढ़ना इसका पड़ेगा। जवाब मुझे आना लगता है इतना चाहिए। वक्त नहीं है मेरे पास उमा शंकर कांग्रेस पांडे जी। पार्टी के मुख्यमंत्री के पहले आना मुझे, ये जवाब दीजिए आप। 1990 में आप जवाब में दीजिए सर। ATS का आज गठन आपके हुआ इमरान था। मसूद को क्यों आप मिर्ची जानते लग हैं गई? इसको? क्यों मिर्ची लग अरे गई सुनिए देवबंद इमरान में? मसूद, अगर एटीएस सुनिए कमांडो पहले। तैनात होंगे तो उनका चिल्लाओ क्या नहीं, है? कोई सुनो सांठगांठ है पहले। क्या आतंकियों सुनो। से? पहले सुनो, गजब करते हैं पहले आप। सुनो। ATS ओके, की राकेश स्थापना त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी आप ने जवाब किया दीजिए है। भाई इतना कि क्या छोटा सा ज्ञान आप नहीं है, ध्रुवीकरण के लिए तो कर रहे हैं इस क्या? ज्ञान को दुरुस्त कर लो। चलो धर्मेंद्र यादव जी को पहले ले आता हूं, फिर एक ही बार आप जवाब दीजिए। 1990 में सुबोई खान कुछ कहना महाराष्ट्र चाह से रही है, की थी। ओके। इतनी समझदारी नहीं है क्या तुम्हारे पास? तुम कांग्रेस को कह रहे हो आप अपनी आतंकवादियों का तहजीब समर्थन? अपनी शर्म आनी तहजीब चाहिए। का ये आप परिचय बेशर्मी है दीजिए, आप तुम्हारी। जो मर्जी हो मैं मुझे भर्त्सना कह करता हूं लीजिए, तुम्हारी। लेकिन बंद मैं कर दी आवाज मेरी। इस सूबे और इस प्रदेश की सुरक्षा की बात होगी तो आवाज उठाऊंगा मैं। सुबोई खान, देखिए उमाशंकर पांडे साहब को कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है आप ही जरा बता दीजिए सुबोई खान, आप तो समझती हैं इस टॉपिक को। जी अजय जी, देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनने की जो मिर्ची लग रही है और दिल में दर्द हो रहा है, उसका कारण मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ अनइंटरप्टेड सेकंड्स दे दीजिएगा जी। 1857 की क्रांति में जब हिंदू मुसलमान और हर पंथ का इंसान भारत माता के लिए लड़ा था, उसके बाद भारत विरोधी मानसिकताओं को समझ आ गया था कि भारत को अगर हराना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। 1857 के एग्जैक्ट 8 साल के बाद दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई, और ना ही सिर्फ दारुल उलूम की बल्कि ऐसे बहुत सारे संगठनों की स्थापना हुई जो भारत विरोध अलग अलग शक्लों में करते हैं। इसी देवबंद का, इन्हीं दारुल उलूम का एक पॉलिटिकल विंग जमियत उलेमा हिंद है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमने साथ दिया। हालांकि इनके आइडियोलॉग हैं शाह वलीउल्लाह देलवी, जो अहमद शाह अब्दाली को भारत पे आक्रमण करने के लिए चिट्ठी लिखकर बुलाते हैं। और यही जमियत उलेमा हिंद देवबंदी मानसिकता का असम में बोलता है कि असम में रहने वाले जो इंडिजिनस लोग हैं वो असमीज नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठी असमीज है। राम मंदिर जजमेंट के खिलाफ ये लोग रिव्यू पिटीशन लगाते हैं। मुसलमान बच्चों को ये इस्लाम की मैनिपुलेटेड स्क्रिप्ट्स पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि हम नेशनलिज्म की बात करते हैं। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि आतंकवाद को सिर्फ आतंकवादी संगठनों से लड़के नहीं खत्म किया जा सकता। ऐसे अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। जो बच्चे कर्मकांड में बिलीव करते हैं उनके लिए तबलीगी जमात जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। जो बच्चे एकेडमिकल माइंडसेट के होते हैं उनके लिए दारुल उलूम जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। जो बच्चे फसादी माइंडसेट के लिए होते हैं उनके लिए आईसिस, अलकायदा, तालिबान जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, आज फक्र महसूस करती हूँ कि मेरा प्रदेश के जो मिनिस्टर है उनके पास नियत भी है, उनके पास दूरदर्शिता भी है, उनके पास नीति भी है और साहस भी है। हम मुसलमान बच्चों को आतंकवादी बन के अपनी भारत माता के खिलाफ उन्हीं के बच्चों से आग लगवाने के लिए नहीं छोड़ सकते। तमीज से बात मुझे हंसी आ रही है उमाशंकर जी, आप कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस का आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस एक अच्छी पार्टी रही है आप, लेकिन जो बर्ताव कर रहे हैं आज वो हैरान करने वाला है। राकेश त्रिपाठी प्लीज कम इन। इतने क्यों परेशान हो रहे हैं उमाशंकर पांडे? राकेश त्रिपाठी जी प्लीज। यस, देखिए, कांग्रेस की अब शब्द कहने पे उतारू हो गए, आवाज बंद करनी पड़ रही है मुझे। मिल नहीं पा रहे हैं, इनके नेता इनको लोड नहीं ले रहे। नहीं, वो यही कारण है कांग्रेस पार्टी के लोगों की हताशा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होना अपने आप में बहुत चुनौती होती है। ऐसी पार्टी को डिफेंड करना चुनौती होती है। कई बार बहक जाते हैं लोग, कई बार अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। इसलिए बुरा मत मानिए, उनके प्रति सहानुभूति रखिए, उनके प्रति मेरी तो बया दया के भाव रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की बड़ी बेचारगी की स्थिति होती है, उनको अपनी ऐसी पार्टी का बचाव करना पड़ता है। मैं मुद्दे पर बात करना चाहूंगा।
मुझे लगता है ये मुद्दा बड़ा है जिस मुद्दे को आपने उठाया है। राइट। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो हमेशा से संवेदनशील माने जाते रहे, सुरक्षा एजेंसियों के तमाम इनपुट इस संदर्भ में आते हैं। जी। कई बार आतंकवादी और आतंकवादियों से सिंपैथी रखने वाले सिंपैथाइजर को अरेस्ट किया गया है। एटीएस के लिए ग्राउंड वहां नजदीक रह करके, देवबंद एक सेंसिटिव स्थान है, देवबंद में रह करके जब वहां एटीएस अपनी एक नई यूनिट बनेगी तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करना आसान होगा, इनपुट जुटाना आसान होगा और ऐसे सिंपैथाइजर पर नकेल कसना आसान होगा। दुख यह है कि इस पहल का स्वागत करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश महफूज रहेगा, उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई आतंकवादी या उसका सिंपैथाइजर नहीं होगा। 69 आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में हमने पकड़ने का काम किया है और इस बात को पूरी जिम्मेदारी से, गर्व से कह सकते हैं हम कि आज उत्तर प्रदेश में कहीं कोई आतंकी घटना नहीं घटने पा रही है। आतंकी घटना घटने से पहले ही चाहे सैफुल्लाह को पकड़ लेने का मसला हो या लखनऊ में अभी आतंकवादियों की गिरफ्तारी का मसला रहा हो, एटीएस के इन जवानों की बहादुरी को, इनके साहस को, शौर्य को हम सलाम करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, दुखद यह है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, जैसे शफीकुर रहमान बर्क साहब को आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता, वो इस बात को कहते हैं कि तालिबान के लड़ाके हैं जो आजादी के लड़ाकों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और वही कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, वो एटीएस की तैनाती पर आपत्ति व्यक्त करने लगते हैं। अरे भाई, मुसलमानों पर कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आतंकवादियों और मुसलमानों शंकर जी, अब सुन लीजिए, सबको बाकियों को भी बोले दीजिए आप प्लीज। पांडे जी होल्ड। धर्मेंद्र यादव, आपके भी नेताजी ने, नेता विपक्ष ने कहा है कि नहीं, इसको लखनऊ में ही होना चाहिए। भाई मैं आपको बता दूं, सहारनपुर मतलब देवबंद, मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती, जेवर एयरपोर्ट और देवबंद और भी जगहों पर एटीएस की यूनिटें लगाई जा रही हैं। क्यों? क्या परेशानी हो गई आप लोगों को? धर्मेंद्र यादव जी। अजय जी जी, मैंने बोला कोई परेशानी हो गई। देखिए, देश से बड़ा कोई नहीं होता है और देश महफूज रहे इसके लिए जो भी जरूरी काम हो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर करना चाहिए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको पूरी बात क्लियर कर दूंगा। जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अगर उन्हें फेंकने के लिए कह दिया जाए तो फेंक देंगे, लेकिन अगर भाला फेंकने के लिए कह दिया जाए तो नहीं फेंक पाएंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, वो आतंकवादियों कैसे कमर तोड़ेंगे? तो सवाल हमारा इस पर है, उनके तरीके पर है कि उन्हें एक बार आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। और जो आप रही बात ट्रेनिंग सेंटर की, तो ट्रेनिंग सेंटर हर जगह बनने चाहिए। अयोध्या में भी बनने चाहिए, बनारस में बनने चाहिए, मथुरा में बनने चाहिए, आपका मेरठ में बनना चाहिए, बागपत में बनना चाहिए, उधर गाजीपुर में बनना चाहिए, इलाहाबाद में बनना चाहिए, हर जगह बनना चाहिए। कौन नहीं चाहता देश प्रदेश महफूज रहे? इस काम में कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। लेकिन हमारा जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश के तो नेता विपक्ष बोल रहे कि लखनऊ में ही बनाइए ना, और मत कहीं बनाइए। आज एक अहम वो कह रहे हैं कि जानबूझकर आप देवबंद में बना रहे हैं। इसका मतलब क्या? वो जानबूझकर क्या है? चल रही थी ये जानबूझकर क्या है? अहम एक सदन चल रही थी अजय जी। आज एक लास्ट बात, अहम सदन चल रही थी आज, और इस सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में सो रहे हैं। तो आप उनकी गंभीरता को समझ सकते हैं। आज ही ऐलान हुआ कि हम वहां पे कमांडो सेंटर बनाएंगे, आज वो सो रहे हैं। तो हमें ये जानने का हक है कि जो ट्रेनिंग सेंटर बनेगा वो कितने दिन में चल जाएगा, कितने दिन में ऑपरेशनल हो जाएगा, कब लोग उसकी सुविधा ले सकेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब कोई मायने नहीं। जैन साहब से मैं समझूंगा इसका टेक्निकल पहलू, लेकिन शादाब खान, बधाई हो आपको। पहले तो आपके तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर, धन्यवाद। और अब लेकिन हिंदुस्तान में और यूपी में जगह जगह एटीएस कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। आप परेशान होंगे शायद। नहीं, अच्छी बात है। एटीएस कमांडो का सेंटर कानपुर में भी खोलना चाहिए, जहां जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। एटीएस कमांडो का सेंटर वहां भी खोलना चाहिए। आतंकी उमर अल मौजूदा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, योगी आदित्यनाथ की शादाब खान, आतंकी उमर अल मंडी का नाम सुना है ना? अजय भाई आप सुन तो लीजिए, आप इतने आप सुन तो लीजिए जरा, नहीं सुन तो लीजिए। आतंकी उमर अल मंडी अभी हाल में पकड़ा गया है, और उसके भाई ने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ, मेरा भाई गया था उसी देवबंद में पढ़ने, लौट के नहीं आया, ब्रेन वॉश हो गया उसके, वहां पर आतंकी बन गया अलकायदा का। गोपाल का नाम सुना है? आपने गोपाल का नाम सुना है?
आपने नथुराम गोडसे का नाम सुना है? आपने सावरकर का नाम सुना है? नहीं, इतिहास मत पढ़ाइए ना यहाँ, इतिहास की पाठशाला थोड़ा लगा रहे हैं हम वर्तमान और भविष्य की भी बात कभी कर रहे हैं। इतना वक्त नहीं होता मेरे पास इतिहास को लाने का। चाहते हैं जिससे कि नफरत फैलाई जा, इतिहास में जाएंगे ना तो फिर बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। आप सुनना ही नहीं चाहते, मोहम्मद गौरी तक और नादिर शाह तक भी जाना पड़ेगा ना, और फिर बाबर तक भी जाना पड़ेगा ना, और तैमूर लंग तक भी जाना पड़ेगा ना। लंबी बात हो जाएगी, छोड़िए ना उसको, अभी की बात करिए ना। तब और वक्त था, अब और वक्त है। पहले सावर तक चले जाइए, पहले सावर तक चले जाइए, पहले गद्दारे हिंद सावरकर तक चले जाइए, बाद में चले जाना कहीं और दूसरी बात यह है कि एटीएस सेंटर खोलने से पहले अरे सुनो भाई सादाब खान, अरे सुनो सादाब खान, अपनी जिहादी जबान से वीर सावरकर का नाम लेने की जाहिलियत मत करो। आपने अपनी ये जाहिलियत भरी जबान जो है अपने मुंह के अंदर रखो। सावरकर, गद्दारे हिंद सावरकर, वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार की जिहादी मानसिकता अपनी दिखाना बंद करो। इस काले पानी की सजा क्या होती है, कोल्हू में पैरना क्या होता है। शादाब चौहान जो तालिबान को बधाई देते हैं, शादाब खान जैसे देखिए बौखलाहट कितनी है। उमाशंकर पांडे में कितनी बौखलाहट है। जो बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाती है कांग्रेस, तो उनमें बौखलाहट है। शादाब चौहान जो तालिबान को बधाई देते उनमें बौखलाहट है एटीएस कमांडो की तैनाती पर। ये समझिए इस पूरे तार को। ये सुबह ही बड़ा अच्छा समझाती है, लेकिन मुझे अभी एके जैन साहब के पास पहले जा रहा है। जैन साहब वाई ये जो मैंने नाम लिया कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती, जेवर एयरपोर्ट, देवबंद और भी जो बॉर्डर एरियाज हैं वेस्टर्न यूपी में, वहां पर एटीएस कमांडोज की तैनाती का फैसला लिया गया है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जैन साहब प्लीज एक्सप्लेन अस। एसटीएफ को और एटीएस को, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं यूपी पुलिस की, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। जगह जगह इनके ऑफिसेस खोले जा रहे हैं, 11 स्थान पर जमीन एटीएस ने यूपी में ली है। इसमें नानपारा है, बहराइच जिला हो गया, ढेंगा है श्रावस्ती में, पलिया लखीमपुर खीरी में, नौगढ़, कानपुर, मेरठ, मऊ, गोरखपुर, अयोध्या, अलीगढ़, जेवर एयरपोर्ट के पास में बनाया जा रहा है एटीएस का सेंटर, और इसी प्रकार देवबंद। ये एक गलत न्यूज चली गई है मीडिया में कि वहाँ कमांडो सेंटर बन रहा है। कमांडो सेंटर के लिए दसियों एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। कमांडो सेंटर ऑलरेडी जो है वो लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के पास है। यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट स्टेशन की जाएगी, यूनिफॉर्म यूनिट, जिसमें कमांडो भी एक हिस्सा होते हैं। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि कोई देवबंद को टारगेट किया जा रहा है। ये गलत एक समाचार चला गया है। ये गलत बनाए जा रहे हैं ना। वो इमरान मसूद कांग्रेस के हैं, वो बना रहे हैं, ये शादाब चौहान बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं मैसेज कि नहीं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चला गया है कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है कमांडोज का। ट्रेनिंग सेंटर नहीं बन रहा है, वहां पर एक यूनिफॉर्म यूनिट तैनात रहेगी। सरकार ने 1,13,00,000 रुपए की एक 3 स्टोरीड स्ट्रक्चर एटीएस के लिए अप्रूव किया है, 3 तल का। वो बनेगा सब जगह पर, उसमें कमांडो भी पार्ट रहेंगे। कहीं पर ये यूनिट इंस्पेक्टर के द्वारा हेडेड होगी, कहीं पर डिप्टी एसपी के द्वारा होगी, और आसपास के कई जिलों को एक यूनिट देखेगी। ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है कि एटीएस को सिर्फ लखनऊ में ना रख के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, यूपी नेपाल बॉर्डर है, जेवर एयरपोर्ट है, एके जैन साहब की बात फॉर्मर डीजीपी स्टेशन किया जा रहा है। शादाब चौहान सुन रहे ना, वहां पर इंटेलिजेंस। आप ये मंशा क्यों पाले बैठे हैं भाई? शादाब चौहान, आप बधाई देते हैं तालिबान को, आप हिंदुस्तान में भी तालिबान देखना चाहते हैं क्या? सावरकर से तुलना कर रहे हैं, सावरकर को जानते भी हैं आप, हैं? तालिबान को बधाई देने वाले आप यहाँ पर, आपको आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सवाल दिखने लगते हैं। सावरकर की याद आने लगती है। माफी मांगे सावरकर को मैं जानता हूं, 6 बार माफी मांगे अंग्रेजों से, 3 बार। तालिबान को कितना जानते हैं आप? मैं सावरकर को अच्छे से जानता हूं। और पहली जगह देवबंद क्यों तालिबान
तालिबान अरे अब इंडिया की तालिबान बात को करिए, बधाई आप देने बात वाले करिए, विदेश मत जाइए, इंडिया में रहिए। आप इंडियन सावरकर बनिए पर ना, सवाल अरे भाई, उठाने की अजय भाई, हिम्मत करते हैं। इंडिया की बात करिए, इंडिया की बात करिए, जाहिलियत भरी इंडिया, मानसिकता only छोड़ दो। इंडिया की बात करिए, इंडिया की। और इंडिया की सावरकर बात के लिए करिए, जो इंडिया की। अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया की शादाब बात चौहान, करिए। देवबंद को इसलिए चुना आप गया कि राजनीतिक You लाभ should लिया say जा sorry। सके। एक समाज शादाब को चौहान, जो नफरत के आपको समुद्र में माफी डूबा मांगनी हुआ है, चाहिए। उसको आकर्षित किया जा सके। सावरकर के लिए जिन अल्फाजों का नफरत के इस्तेमाल कर रहे हैं समुद्र में डूबे हुए समाज को आपको आकर्षित समझ में आ रही है करने बात? के लिए इस जगह आपको का चयन ये किया हिंदुस्तान गया, है। उसके अलावा उसका कोई अगर आप औचित्य उसी नहीं। तालिबान में और होते ये ना, खोलिए आपका आप, सर कलम हर कर जगह दिया ये जाता। खोलिए। लेकिन जैसे ये अल्फाज आप यहाँ पर ये इस्तेमाल कर रहे मैं बता रहा हूँ, हैं, ये तालिबान सादाब- आपको बधाई दे रहे हैं, सादाब- सावरकर को सादाब आप जो है ना, कुर्बानियां दी ये और जगह को उठक आप बैठक चुनेंगे। करके माफी ये मांगेगा। प्रमाणित करता है Yes, कि ये देश उठक के बैठक करके नागरिकों मांगी में आप मांगेगा। भेदभाव पैदा Yes, करना देश चाहते के शादाब चौहान, क्रांतिकारी स्वातंत्र वीर Say वीर sorry। सावरकर के लिए No, no, इस say तरह के sorry। लफ्ज़ इस्तेमाल करने माफी की मांगिए हिम्मत आप। कैसे हो रही है? आप सामाजिक शादाब सद्भाव चौहान, पर चर्चा नहीं कर आप रहे जो सावरकर के लिए जिन अल्फाज के इस्तेमाल कर रहे हैं स्वातंत्र वो वीर अल्फाज सावरकर आप के पर बारे लागू में होने इस तरह की चाहिए। टिप्पणी करने की आप तुम्हारी तालिबान को हिम्मत बधाई कैसे हो देते रही हैं और सावरकर के लिए तुम्हें उठक ऐसे बैठक अल्फाज का करके इस्तेमाल माफी करते मांगनी हैं। पड़ेगी। उठक बैठक करके कान पकड़ के उठक अरे बैठक आप करके इंडिया माफी की मांगनी बात पड़ेगी। करेंगे तो अच्छा होगा। आप इंडिया की बात करिए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं कि यहाँ पर राजनीतिक लाभ के लिए उस जगह का आप चयन इंडिया किया में गया रह के है तालिबान और का हम गाना इस गा पर रहे हैं पुरजोर कल से। मुखालफत करते अरे हैं। तालिबान समर्थक हो तुम तालिबान समर्थक हो, राष्ट्र नायकों को आप गद्दार कहने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं शादाब चौहान? ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। इस तालिबान में क्या होता है आपका हर्ष जरा सोच लीजिए। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में कितनी क्यों भी नहीं खोलते? जाहिलियत भरी मानसिकता मेरठ रखो, जोन बड़ा, मेरठ में आप तुम्हारी क्यों नहीं खोलते? जाहिलियत भरी मानसिकता आप से उत्तर कानपुर प्रदेश नहीं में खोलते हैं, चलेगा। गाजियाबाद नहीं खोलते हैं, आगरा मुरादाबाद आप कहीं नहीं खोलते हैं। आप खोलेंगे तो देवबंद खोलेंगे क्योंकि राजनीतिक लाभ क्यों नहीं मिलेगा। खोलेंगे भाई? अरे पहले क्यों नहीं जानकारी खोलेंगे? इकट्ठी करो, जानकारी इकट्ठी करो। कानपुर में भी खोलना है, तालिबान के जानकारी समर्थकों का इकट्ठी करो, सफाया तो कानपुर करना में भी होगा खोलना है, ना। अलीगढ़ में भी खोलना जो है। तालिबानी हिंदुस्तान अब में कानपुर बैठे भी हैं, खोलेंगे, अलीगढ़ में तालिबान भी खोलेंगे, मेंटालिटी वाले, देवबंद में भी खोलेंगे। और एटीएस के सेंटर खोलने से तुम्हारे पेट में चाहे जितना दर्द हो, हम तुम्हारे जी, पेट कुछ दर्द का सेकंड इलाज करने दीजिएगा। के लिए नहीं बैठे। आप चाहे जितना पेट में दर्द उत्पन्न हो, आतंकवादियों पर प्रभावपूर्ण कार्रवाई होगी। आतंकियों पर कार्रवाई करने में कोई नरमी नहीं बरतेंगे हम। ये जिहादी मानसिकता लेकर के कहीं और जाओ। मुझे तो तालिबान लगता है पसंद आ रहा सुबी तो खान, अफगानिस्तान की टिकट कटाओ, जाओ Yes. अफगानिस्तान। सुबी खान, मुझे तो लगता है कि सरकार को यह भी तय करना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि तालिबान के समर्थक कैसे हिंदुस्तान में खुले घूम सकते हैं, खुले समर्थन करने वाले शादाब चौहान जैसे लोग और ये देश किसानों जो का राष्ट्र देश है, नायकों ये को देश गाली दे रहे हैं यहाँ किसानों बैठ का करके। देश है, ये देश हर नागरिक का है। और जो लोग ये सुन लीजिए बात शादाब, करते हैं, लोग देश शादाब पे सुन प्रेम लीजिए आप। नहीं करते हैं। ये नफरत फैलाने वाले लोग। सुबी खान, यस प्लीज सुबी। जी अजय जी, आज अफगानिस्तान की स्थिति देखने के बाद कि 70,000 तालिबानी आतंकवादियों ने 4 करोड़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, ये सबक सीखने का बाद अब भारत शांत नहीं बैठ सकता है। मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कि उनके अंदर वो दूरदर्शिता है कि उन्होंने समस्या की जड़ को समझा। ऐसे सभी संगठनों के देखिए, अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद, ये पूरी लिंक को तोड़नी पड़ेगी। सारे संगठनों को मैप करना पड़ेगा, सीसीटीवी फुटेज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी एक बेल्ट है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मैं खुद वहां पर काम करती हूँ, जहाँ पे आए दिन आतंकवादी पकड़े जाते हैं। आजमगढ़ में तो रैलियों पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए जाते हैं भाई। बलरामपुर में जाके काम करती हूँ, वहाँ के बहुत बॉर्डर की एक बहुत बड़ी बेल्ट है जहाँ पे कितने संदिग्ध मदरसे चल रहे हैं, वहाँ के मौलाना भी भारतीय नहीं लगते, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सब कौन देखेगा? इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा कौन देखेगा? मैं 2 लाइनें जरूर बोलना चाहती हूँ अजय जी, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, समाज को भी अब अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अकेली सरकार 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, हम लोगों को जागना पड़ेगा। हर भारतीय को ये सोचना पड़ेगा कि अपने से 50 मीटर की दूर मैं कोई भारत विरोधी काम नहीं होने दूंगा। 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ अजय जी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अब तटस्थ रहने का समय नहीं है, अब भारत जाग गया है और जो भी भारत के खिलाफ काम करेगा उनकी पूरी स्ट्रेटेजी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, उन्हीं की भाषा में तोड़ा जाएगा। शादाब चौहान, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि तालिबान से हमदर्दी और राष्ट्र नायकों का अपमान, संविधान ने जो तरीका बताया ये अब नहीं चलेगा। वो हिंदुस्तान अब नहीं है ये। हमें देश शादाब चौहान, कान खोल कर सुन लीजिए। अब ये तालिबान कर रहे हो कि तालिबान नहीं, आप अगर तालिबान का गाना गा रहे हो तो जाके रहो अफगानिस्तान में भाई। यहां राष्ट्र नायकों का अपमान करोगे आप, तालिबान को बधाई दोगे, तालिबान के गीत गाओगे, क्या है ये शादाब?
हमारी बात अगर आप सुनिए पूरी, हमने कहा कि देश के अंदर न्याय होना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करने वाले जो लोग हैं, ये आप तय करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेशन आप तय करेंगे के नाम पर आप जगह का चयन राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, या आप तय करेंगे क्या? मेरठ ये बताइए, आप देवबंद को डिस्ट्रिक्ट है? आपकी हैसियत है कि पूरे देश की सारी पॉलिसी को तय कर देंगे आप? पूछने का अधिकार है हमारा, नहीं बोलने का अधिकार है ना, तो बोले नहीं बोलने के अधिकार के साथ साथ आपको कर्तव्य भी है। आप यूं ही नहीं कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा अब तक होता रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग बनते रहे हैं ये अधिकार की बात करते करते। उमाशंकर पांडे बोलिए, क्या तथ्य दिखा रहे हैं आप? तब से एके जैन साहब ने सब कह दिया कि बड़ा अच्छा कदम है ये, और जैन साहब बीजेपी के नहीं हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस तख्ती में लिखा है कि 1990 में एटीएस की स्थापना कांग्रेस ने की थी, और उस कांग्रेस को आतंकवादियों का समर्थक बताते हुए अगर आपको शर्म नहीं आ रही है तो आपको अपने बारे में अपना इलाज, ये आप इमरान मसूद से पूछिए ना। कांग्रेस पार्टी ने इस देश, आप अपने इमरान मसूद से पूछिए ना। गलत जानकारी दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है एटीएस की स्थापना कब हुई, आपको जानकारी नहीं है। धर्मेंद्र जी आपके पास कम आ पाया, अरे भाई आप शर्म आ रही थी, लेकिन वक्त इतना ही था मेरे पास, बताए जा रहे हैं। मगर इस पूरी बहस का एक ही मतलब है कि पहचानिए कि राजनीति कहां तक पहुंच गई है, जो देश के सुरक्षा के साथ भी समझौता करने को तैयार है या उस पर राजनीति करने को तैयार है। ये खतरनाक है और ये होता रहा है, और वहीं फिर करने की कोशिश है। खोलिए आंखें, पहचानिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब इस वक्त की खबरें किसके साथ? चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस वक्त की सभी खबरें फटाफट।